तो सर ये आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। कह रहा हूं हाँ। तो ये आप बड़ी बात बता रहे हैं कि जो कोर्ट की तरफ से 3 महीने का समय दिया गया था कि 3 महीने के अंदर आप लोग जाकर एक रिप्रेजेंटेशन दें सरकार को कि आखिर इनको क्यों ना दिया जाए, तो वो आप। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम सीएपीएफ भाइयों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उस केस की जिस केस पर देश के हर एक सीएपीएफ के जवान की नजर टिकी हुई है, निगाह टिकी हुई है, क्योंकि उसे लगता है कि इस केस से ही उनका भी ओपीएस का रास्ता कुछ न कुछ निकलेगा। तो हम आपको, आप जो हमारे साथ चेहरा देख रहे हैं उनको देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम किस केस के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ तुलसी नायर साहब हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं आसाम राइफल्स एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन की, जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में, जो आपको हमने पिछले मतलब दिसंबर में, पिछले साल कह लीजिए, हालांकि अभी महीना एक ही हुआ है, दिसंबर में आपको इंटरव्यू किया था उनका, उनसे बातचीत सुनवाई थी, कैसे उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा और अब जाकर जो है दिल्ली हाई कोर्ट में उस लड़ाई में कहिए कि एक बहुत बड़ी जीत मिली, जहां पर कि हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि 3 महीने के अंदर इस पर जवाब दीजिए कि आसाम राइफल्स को ओपीएस मतलब मिलिट्री की तरह ओपीएस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उस पर 3 महीने की मियाद जो है, 1 महीने का समय तो खत्म हो गया है। तो आज हम तुलसी नायर साहब से जानेंगे कि आखिर 2 महीने, 1 महीने खत्म हो गया, तो अब क्या तैयारी है, क्या चल रहा है। सबसे पहले तो सर बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। ओके, धन्यवाद। दर्शकों को भी धन्यवाद। आपको देख के जो है ना सर, पूरा मतलब देश का सीएपीएफ जवान, मतलब आसाम राइफल्स के लोग तो देखिए, आप उस इससे हैं तो लोग खुश होते ही हैं, लेकिन सीएपीएफ के भी लोग आपको देख के खुश हो जाते हैं, उनको आप में एक उम्मीद की किरण नजर आती है। और इससे पहले साथियों आपसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा, देखिए हम, हालांकि आपको ये बात जो पहले से सुनते हैं उनको लगती होगी ये बात हमेशा एक ही बात है, लेकिन साथियों ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप समझिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए आपके लिए 8वां वेतन है, आपके लिए ओपीएस है, यूपीएस है, एनपीएस, सब कुछ है। हमारे लिए सिर्फ यही है। इसलिए आप अगर सपोर्ट करेंगे तो हमें और थोड़ा सा मजबूती मिलेगी और मन भी लगेगा कि चलो हमारे कर्मचारी हैं, वो हमारा ख्याल रख रहे थे, हम भी उनके मुद्दों को उठा रहे, हम भी उनकी बात को बढ़ा रहे। इसलिए पहले तो सब्सक्राइब करिए और करवाइए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, जान लीजिए। सब्सक्राइब में एक पैसा नहीं लगता आपका, तो सब्सक्राइब करिए और करवाइए। और आपको लगता है कि थोड़ा सा हम कर सकते हैं मदद, तो एक सरकारी कर्मचारी के लिए जो है ये कोई बड़ी बात नहीं है। सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन है, जिसमें मुझे लगता है स्टार लेवल की भी कम से कम, बाकी आगे आपको अच्छा लगता है तो और करिए, कोई बात नहीं, लेकिन एक कम से कम स्टार लेवल की जो मेंबरशिप है 119 रुपए की, वो एक कर्मचारी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो कर सकते हैं। तो आप जैसे टीवी रिचार्ज कराते हैं ना, अखबार खरीदते हैं, आप समझिए, और यहाँ तो आपके काम की ही बात होती है ना, तो आप ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं। इससे नहीं होता तो अकाउंट में का डिटेल है आपके डिस्क्रिप्शन में, जब नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन में अकाउंट का डिटेल, उसके जरिए कर सकते हैं। या फिर इन सबसे नहीं हो रहा है तो आप पोस्ट में कम्युनिटी में जाएंगे तो वहां पर आपको क्यूआर कोड है, उसके जरिए मदद, तो मदद करिए। मदद करने से हमें और मतलब मजबूती मिलेगी और हमारा जोश खरोश भी बना रहेगा और आपके बात को, आपके मुद्दे को आगे बढ़ाने में मतलब वही उत्साह बना रहेगा। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं वो बातचीत, वो सुनाते हैं। वैसे देखिए, जैसे आपने बताया कि ओपीएस का केस था, एक्चुअल में ये ओपीएस का नहीं था। असम राइफल्स जो हम कोर्ट में गए थे, एक्चुअल में जो प्रेयर में जैसे हमने बताया ड्यूल कंट्रोल, जैसे हम असम राइफल 2 मंत्रालयों के बीच में है, एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम में आते हैं, तो हमारे ऑपरेशनल कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है। लेकिन सर इसमें हम एक चीज क्लियर कर देते हैं, ओपीएस ओके, का केस चूंकि पारा सीएपीएफ वाले लड़ रहे हैं, उनके लिए बड़ा ये उम्मीद है। हाँ, इसमें जी ओके सर, अब ओके आप ओके बताएं। ओके। हाँ, हमारा जी सर। हमने जो है जब आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में, तो ड्यूल कंट्रोल क्योंकि एक पॉलिसी मैटर है जी करके हमने उसको सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देके इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं उसके बराबर जो है, जो भी वेतन या जो सब कुछ जो भी है पेंशन हमको मिलना चाहिए, इसके बेस में था। देखिए, 1 दिसंबर में इसका जजमेंट आया
जैसे पिछले इंटरव्यू में मैंने बताया था आपको कि उस जजमेंट के पैराग्राफ 28 एंड 29 में, क्योंकि मैंने खुद करीब 15-20 मिनट आर्ग्यूमेंट किया था फाइनल जो 12 नवंबर 2024 को हुआ था। जी वहां पे हमने यही बताया था जज महोदय को जी कि थर्ड सेंट्रल पे कमीशन यानी कि 31 दिसंबर 1985 तक जब चलता था, तब तक जो है हमें आर्मी की बेनिफिट मिलता था, इवन ऑनररी रैंक भी। जब मैं नेपाल में गया था, जैसे उस इंटरव्यू मैंने बताया था, एक 1954 का देखिए, 54 के जो भर्ती हुआ था, वो जेसीओ साहब जो सुबेदार सुबेदार से रिटायर हुआ, देखिए सुबेदार मेजर भी नहीं बन पाया। ये सुबेदार मेजर, सॉरी सुबेदार मेजर था। तो उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो वो कह रहा था उस वक्त भी था हमारा ऑनररी कैप्टन, यानी कि असम राइफल में थर्ड सेंट्रल पे समाप्त होने तक पूरा बेनिफिट आर्मी का मिलता था। उस वक्त बेसिक पे में केवल 5 रुपए का अंतर था। जी सब कुछ जो भी है डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होता था असम राइफल्स में फोर्थ सेंट्रल पे कमीशन आने के बाद, यानी कि जनवरी 1 1986 से। तो हमने यही बताया था कोर्ट को कि जब हमको मिलता था वो बंद हो गया, किस लिए बंद हुआ, कैसे बंद हुआ, कुछ हमको बताया नहीं गया। यदि हमको पुलिस में रखा इन्होंने, उसी वक्त उसी साल 1985 में 25 सितंबर 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1960 जो है एमेंड होता है, देखिए पुलिस का हेड में लेकर आया, आज भी हमको उसमें रखा है। नीचे जो है सीएपीएफ के भाई लोग आते हैं, बीएसएफ सीआरपीएफ, लेकिन काम जो है आज तक कंटिन्यू इंडियन आर्मी के हाथ में है। रैंक स्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, उनका ऑफिसर, क्योंकि इंडियन आर्मी ने भी हमें जो है जो भी आरटीआई में रिप्लाई दे रखा है, सब यही कहते हैं कि असम राइफल जो है आर्मी के अंदर में है। देखिए जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के साथ हमको बोलते हैं कि यही हम केवल 2 फोर्स है, पारामिलिट्री फोर्स। तो इसी वजह से हमने उसके ऊपर किया था। तो 28 में उन्होंने जजमेंट में लिखा हुआ कि ये जो मेरा जो आर्ग्यूमेंट किया था, तो थर्ड पे कमीशन तक जो मिलता था, किस कारण से इसको हटाया गया, जो अनोमली लाया गया, उसका कोई भी प्लॉसिबल रीजन जो है ना ही प्लीडिंग्स में और ना ही आर्ग्यूमेंट में रेस्पोंडेंट ने बताया है। उसके बाद जो 29 जो पैरा में हमको बताया गया था, इसीलिए जो है पेटिशनर एक कंप्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दे सकता है विद रिगार्ड टू पैरिटी। जो इंडियन आर्मी का साथ जो पैरिटी था थर्ड पे कमीशन तक फोर्थ पे कमीशन में निकला था। मैं आपके द्वारा जो है स्पेशली हमारे असम राइफल के लोग भी सुन रहे होंगे और सीएपीएफ के लोग भी मुझे कमेंट करते रहता है। मेरा भी अपना चैनल है सत्यमेव जयते, ट्रूथ ओनली ट्रूथ। तो उनके नॉलेज के लिए जो है 31 दिसंबर यानी कि जो बीता हुआ साल का आखिरी दिन हमने ईमेल द्वारा और हार्ड कॉपी मैंने अच्छा सा जो स्पाइरल बाइंडिंग करके, जो कि 201 पेज का था मेरा कंप्लीट जो रिप्रेजेंटेशन, तो उसमें हमने फोकस किया है कि किस लिए असम राइफल के जवानों को वो बेनिफिट जो पहले मिलता था वो दोबारा जो है देना बहुत जरूरी है। स्पेशली जो जीडी के जवान जो है काफी जो है नुकसान में है, क्योंकि उनका ऑनरी रैंक चला गया है। बाकी जैसे मैंने बताया है जो ट्रेड पर्सन थे, जो क्लर्क है, सिग्नल है, आरएम है, फार्मासिस्ट, वो तो कोर्ट में जाके सीएपीएफ वाला बेनिफिट ले लिया और कईयों का तो अभी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। लोग जा रहे हैं, हजारों की संख्या में कोर्ट केस काफी ज्यादा हो गया असम राइफल में बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इनका स्पेड वर्क किया नहीं था। देखिए ऐसे ही इन्होंने एमएचए ने एक अपने ही एक क्या बोलेंगे उसको यूनिलैटरल जो एक डिसीजन लेके असम राइफल को एओबी रूल अमेंड करके पुलिस में रख दिया। लेकिन जब पुलिस ही में जाना था तब तो कंप्लीट चेंज कर देना था, इवन आईपीएस अफसर को लाने थे, ड्यूटी भी जो है पुलिस का करना था, तब तो ठीक था, लेकिन वो किया नहीं इन्होंने। उसी वजह से पिछले 40 साल से ये जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, और हमने यही इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के बारे में फोकस किया है। और सरकार को जो है शायद ये भी जनवरी अभी मिल गया होगा, जनवरी फरवरी 3 महीने का समय है जिसमें। हेलो बोलिए। तो सर ये आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, कह रहा हूं तो ये आप बड़ी बात बता रहे हैं कि जो कोर्ट की तरफ से 3 महीने का समय दिया गया था कि 3 महीने के अंदर आप लोग जाकर एक रिप्रेजेंटेशन दें सरकार को कि आखिर इनको क्यों ना दिया जाए, तो वो आप दे चुके हैं ऑलरेडी 31 तारीख को। यस 31 दिसंबर को मैंने पोस्ट किया, लेकिन वो 3 महीना स्टार्ट, देखिए वो 3 महीना स्टार्ट होगा जब सरकार इसको रिसीव करेगा। रिसीव करने के दिन से 3 महीना स्टार्ट होता है, यानी कि लगा लीजिए जनवरी फरवरी मार्च। सर लेकिन आप लोगों ने तो अपना काम 1 महीने में कर दिया ना। यस
कर दिया, मतलब थोड़ा हमको रिसर्च करना पड़ा, एनेक्स्चर जो है इकट्ठा करना पड़ा, है कि नहीं, जो पूरा करके एक अच्छा सा एक पिटीशन मैंने तैयार किया जो तो इसको 31 कहते हैं ना दिसंबर सर, को तो इसको कहते हैं ना कि पूरा मतलब कमर कस के केस लड़ना, सारी यस यस तैयारी के साथ केस लड़ना। अगर केस यस लड़ना है तो बताइए, 1 दिसंबर को शायद फैसला हुआ था, मुझे हाँ, लगता है 1 दिसंबर को दिल्ली हाई आया कोर्ट का। था इसका जजमेंट। बताइए, 1 दिसंबर को फैसला हुआ, 31 दिसंबर को आपने भेज दिया, यानी कि 2 दिसंबर से मान लीजिए भाई, 3-4 दिन तो आप उस समय नेपाल में भी थे शायद, तो या वो होते या होते, यानी इतनी जल्दी में काम तो करे, केस ऐसे लड़ा जाता है। ये नहीं कि ढुलमुल ढंग से जो सीएपीएफ के भाई लोग लड़ रहे हैं ना, कि 74 नंबर का पता नहीं चल रहा कहाँ है, अगर अंगवानी उस पर हल्ला नहीं करता तो आज वो भी केस इसी तरह चलता रहता, कब होता 74 नंबर कोई ठिकाना नहीं था। तो मेरे भाइयों, मैं यही कहता हूं, अगर केस लड़ना है, जैसे आप फील्ड में लड़ते हैं तैयारी के साथ, जैसे नायर साहब लड़ रहे हैं कि एक को फैसला हुआ और उन्होंने, देखिए 1 महीने के अंदर जो अपनी तरफ से अपना काम करके दे दिया। आप सरकार, ठीक है, सरकार जो फैसला करेगी करेगी, वो देखा जाएगा, लेकिन अपना काम तो किया। जी नायर साहब बताएं सर, बड़ी अच्छा जी। आपकी कहानी सुन के बड़ी अच्छी लगती, मन करता है सुनते रहें, सुनाए सर। ओके, ये अभी सरकार जो है मार्च तक, शायद 31 मार्च तक कोई भी लेकिन लेकिन हम उतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं हैं, क्योंकि पिछले 40 साल से, क्योंकि जो हम्म। कोर्ट में हमारे ही एक जो है सीएलओ कहते हैं, वो यूनिफॉर्म में हमें जो है पुलिस पुलिस कह रहे थे, वो भी बिल्कुल हम्म। सरासर गलत था, फॉल्स था। देखिए, हम जो तो है इस बार की पुलिस या सुनवाई में। सीएपीएफ में नहीं आते हैं। सीएपीएफ कह रहे थे वो, सीएपीएफ अच्छा। में केवल 5 ऑर्गेनाइजेशन है। हमें जो है पारामिलिट्री रखा गया है एसएफएफ, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के साथ, हम्म। और इसीलिए इसी वजह से जो है हम कह रहे हैं कि आर्मी की पूरी बेनिफिट हमको मिलना चाहिए। आज के दिन जेएनके में देखिए, जेएनके में जैसे बीएसएफ वगैरह है इंडो पाकिस्तान में, लेकिन आसाम राइफल बिल्कुल आर्मी के साथ है। उनका आसाम राइफल का आइडेंटिटी नहीं है वहां, जो भी अचीवमेंट करता है वो आर्मी के रिकॉर्ड में जाता है। देखिए, इस प्रकार से जो है ऑपरेशन कर रहा है, और हमारे महिला यूएनओ में जा रखा है, वो भी कंप्लीट आर्मी के साथ है। तो ये है, देखिए आर्मी के साथ जो काम हम कर रहे हैं ऑपरेशनल, उनका ट्रेनिंग है, उनके सब कुछ उन्हीं का है, और वो खुद ही उन्होंने कह रहा है कि हम कंप्लीट आसाम राइफल जो है आर्मी की ड्यूटी करते हैं। सीआईसीटी ऑपरेशन, हमारे नेशनल वार मेमोरियल में देखिए 1000 से ऊपर लोगों का नाम है, दर्ज है। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि आर्मी की पूरी बेनिफिट हमें मिलना चाहिए। और अभी सरकार के पास है, देखिए हम इसी बीच में कोशिश करूंगा, हमारे होम मिनिस्टर माननीय जो हमारे गृह मंत्री है अमित शाह जी से भी मैं मिलूंगा, ताकि उनको ठीक से ब्रीफ करना है असम राइफल के बारे में। तो ये अच्छा। सब कुछ हो रहा है, और मुझे पूरी पता कि सुप्रीम कोर्ट तो है ही है, सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट में फाइनली हमको न्याय मिलना है। और पूरी आशा रखते हैं हम, आरेवा के लगभग 28,000 रजिस्टर्ड मेंबर है, और आगे बढ़ता ही जा रहा है, जो भी नहीं है तो अभी मेंबरशिप बढ़ रहे अभी हैं। तो आपका मामला दिल्ली हाई कोर्ट में है ना। नहीं नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट से तो निकल गया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने तो जजमेंट दे दिया ना। तो 3 महीने का समय सरकार को दे रखा, हमने रिप्रेजेंटेशन भी दे दिया है। तो जब भी अगर वो ढिलाई करता है या कोई डिसीजन नहीं लेता है, तो अभी आगे हम सुप्रीम कोर्ट में जाना है एसएलपी लेके, अच्छा, स्पेशल मतलब लीव अगर पिटीशन। अगर जो जो समय जो मियाद हाईकोर्ट के तरफ से दी गई है, उस वक्त के अंदर अगर मतलब सरकार फैसला नहीं लेती है या ढीला 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 रवैया रहता है, तब आप उस ऑप्शन में आप सोचे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यस यस, एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन लेके हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मतलब छोड़ेंगे नहीं, लेके ही नहीं रहेंगे। नहीं, पक्का, ये तो हमारा क्या बोलेंगे बर्थ राइट है, क्योंकि भारत हाँ। जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है। जो हम हमारे पेंशन को देख लीजिए ना, वो ये जो सुविधा पुराने जो निकले हैं उनका, तो हमारे जो असम राइफल के जो जवान जो ले रहा है उससे भी पेंशन कम है। देखिए, ये सब इज्जत की सब बात है। और आर्मी के तो आपको पता ही है, वन रैंक वन पेंशन इन लेटर एंड स्पिरिट में लागू नहीं हुआ है, तब भी उनको जो है पेंशन काफी ज्यादा हो रहा है। 2 ऑर्डर निकल चुके हैं, इंक्रीज होता ही जा रहा है। हमारे बंदों को आपको पता है, सीएपीएफ की तरह असम राइफल के भी 2004 के बाद जो निकला हुआ उनका तो पेंशन भी नहीं है। देखे, है कि नहीं। अब ये जो हम्म। यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम जो बता रहे हैं यूपीएस, उसमें आसाम राइफल का जहां तक संबंध है, वो तो कंप्लीट फील्ड एरिया में शुरू से आखिरी तक। वो 60 साल जो बोलते हैं, 60 साल तो कर नहीं पाते, बहुत ही कम लोग जाते हैं 60 साल। जैसे मैं भी बिल्कुल। निकला था तो मेरा उम्र था 46 साल। तो मेरा हम्म। काउंटर पार्ट जो सूबेदार है आर्मी के, वो 52 ईयर्स तक करते हैं। देखे,
तो ये है मजबूरी है। सीसीएस रूल है 60 साल तक है बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैंने डीजी साहब को यही बताया, कल एक मैंने उनका एक ओपन वीडियो भी निकाला था, उनको मैंने यही बताया सम्मान समारोह करते हैं उस साल महीना में जो जा रहे हैं पेंशन, अगर हाथ खड़ा करके देखेंगे तो वहीं पता चल जाएगा 60 से 70% लोग 20 साल वॉलेंट्री सर्विस करने के बाद वॉलेंट्री रिटायरमेंट जा रहे हैं। ये यूपीएस के तहत जो 2004 वालों का तो हो गया, अभी 21 साल 22वां चल रहा है, वो पेंशन जाएंगे, वो 60 साल उम्र तक इंतजार करना पड़ेगा पेंशन के लिए। आप लगा लीजिए, ये एक्चुअल में सिविलियन के लिए है, जो भी स्कीम जो ला रहे हैं लोग, एनपीएस हो या कोई है, मैं बिल्कुल इसके ये फेवर में हूँ। सीएपीएफ जो वो भी कंप्लीट जो है उनमें अंतर है। हमें तो जो है ये दिल्ली पुलिस के साथ भी रखा गया है रैंक स्ट्रक्चर वगैरह, बहुत ही गलत फैसला था सरकार का, और इनको सभी को मिलना चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम जो बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक गया है, अभी उसको लागू करना चाहिए। जो सीएपीएफ के लोग भी है वो बिल्कुल आर्मी की तरह ही तो है ड्यूटी, जो बॉर्डर में जो कर रहे हैं 24 घंटा है उनका, तो कोई सिविलियन तो नहीं है। सिविलियन तो अपना 8 घंटा कर लिया, घर में आराम से सो गया, आराम से 60 साल निकल जाता है। वो हमें तो निकलना मुश्किल होता है, स्पेशली असम राइफल जो कि ऑपरेशन एरिया में है पूरे सर्विस के दरमियान। ये है पता नहीं वो केस भी कैसे लड़ रहे हैं सर। आप बताइए 74 नंबर एक था जिसके कारण की 4 सुनवाई टल गई, और उस 74 नंबर के बारे में पता करने की फिक्र ना जिसने केस फाइल किया हो, ना जिसने केस जो लड़ रहा हो, ना इनके संगठन, किसी को चिंता नहीं थी। ये अंगवानी ने बताया कि ये 74 नंबर ये है, इसलिए हम तो फिर आज अपील करते हैं कि जरा सपोर्ट करिए चैनल को, थोड़ा सा संसाधन की भी जरूरत होती है। तो 74 नंबर को हम कब आपके लिए कब काम पैर उनके पकड़ के ले आते कि भैया चलो तुम कोर्ट में आओ। अब पता चला है कि 74 नंबर ने रिजाइन कर दिया है, अब वो पार्टी नहीं बनना चाहता है। तो बताइए ये 4 हियरिंग सिर्फ इस चीज में, वो भी जब अंगवानी ने आवाज उठाया तब सर, नहीं तो ना जो केस लड़ने वाले हैं उनको कोई मतलब नहीं था, ना एसोसिएशन को मतलब था। तो ये लगता वही, इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार, जो देखिए शुरुआत में भी हमने कहा कि जैसे ही आपको देखते हैं सीएपीएफ के लोग ना, तो बड़ी उम्मीद भरी नजर से आपको देखते हैं कि जिस तरह से आपने केस लड़ा, जिस तरह से आप अभी भी बताइए 3 महीने का वक्त था, लेकिन उसमें आप 1 महीने ही में ही आपने सब कुछ तैयार करके रिपोर्ट दे दिया। मैं सरकार को दिए ठीक है, है, अपना सरकार काम को किया, बाकी तो रिप्रेजेंटेशन दिया। सरकार के ऊपर है, सरकार क्या अदालत है। जी वही कर रहा हूँ कि बाकी अब सरकार क्या करती है उसके आगे भी रास्ता है, जैसा कि आपने साफ साफ कहा कि वहां नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम तो कोर्ट में एक जाएंगे। प्लान ऑफ एक्शन आपका रेडी है, जिस जो कि हमको मतलब बड़ा अच्छा लगता है, कम से कम एक तैयारी के साथ में। तो वही कह रहा हूँ कि इसलिए आपको जब सीएपीएफ का जवान देखता है सर, तो बड़ी उम्मीद की नजर से देखता है, और इसलिए हम भी आपसे बात करते हैं तो लगता है कि चलिए कहीं सीएपीएफ के जो लोग केस लड़ रहे हैं उनको नहीं, अगर उनके दिमाग में नहीं रहा तो कम से कम यहीं से सुन के कुछ तो आए और केस को अंजाम तक वो भी ले जाएं। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ओके, थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।